हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक फिजिक्स का बैकग्राउंड जाना था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जिसमें हमने रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के ऑब्जर्वेशंस एंड देन कंक्लूजन्स जाने थे और जो भी पोस्टुलेट दिए थे रदरफोर्ड ने। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीज़ों को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जो कि बहुत छोटे से एरिया में बहुत छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सो इट विल नीड अ फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो कि कितना होता है mv²/r होता है। एंड रदरफोर्ड सेड दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। सो रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करा और ये मॉडल आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज भी इस मॉडल में पढ़ते हैं। नील बोर ने बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए इस मॉडल में, बहुत सारी चीज़ों को एज इट इज़ रखा, कुछ चेंजेस किए। लेकिन यहाँ हम लोग जानेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या ड्रॉबैक आए और क्यों ये मॉडल फेल हो गया और क्यों ये मॉडल ड्रॉबैक इतना बड़ा ड्रॉबैक था। बिकॉज दिस ड्रॉबैक वॉज अ बिग ड्रॉबैक इसीलिए क्योंकि इस ड्रॉबैक की वजह से एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो गई और एटम अगर इस मॉडल को लेके चलें तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम कुछ समय के बाद डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। एटम वॉन्ट बी स्टेबल, एटम विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एटम आर क्वाइट स्टेबल। सो वी विल नो व्हाट वाज द ड्रॉबैक। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, this is the nucleus and this is the circular path of electron. Okay, electron is revolving along this path and at any point tangent at this circle will give the direction of velocity. So this is the velocity of electron. Okay, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रदरफोर्ड के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, electron is in uniform circular motion along a circular path around the nucleus. ओके, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं from mechanics we know uniform circular motion is an accelerated motion. Uniform circular motion is an accelerated motion. ठीक है। जिनको नहीं पता है ये चीज़ क्यों होता है वो मैं जस्ट एक थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ 1 मिनट में। अगर यहाँ पे देखेंगे 3 पोजीशन आप ले लें, दिस वन इज़ द फर्स्ट पोजीशन, दिस वन इज़ सेकंड पोजीशन एंड दिस वन इज़ थर्ड पोजीशन। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे होगी? टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी एंड इस जगह पे वेलोसिटी, तीनों जगह पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड इज सेम, magnitude is same but direction is different. अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है that means velocity is changing and when velocity is changing that means motion is accelerated motion. This is why uniform circular motion is said to be accelerated motion. Okay, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन में है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो वी कैन से
we can say electrons are in accelerated motion. Electrons are in accelerated motion. And second thing, what? Electron is charged particle. Electron is a charge पार्टिकल. सेकेंड थिंग ये इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा? चार्ज पार्टिकल है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो इट विल रिलीज द एनर्जी. बट अकॉर्डिंग टू electromagnetic theory, if a charged particle is undergoing an accelerated motion, it will release energy. A charged particle is undergoing an accelerated motion, it will release energy. So now electron is a charged particle and it is in accelerated motion. So it must release energy. Following the electromagnetic theory. So what would happen if this? So what would happen to the atom due to this? What? Due to this. ठीक है क्या? अगर ये हमारा एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द एटम, दिस इज द ऑर्बिट, जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. अब अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा? ये इस पाथ को छोड़ के इट विल कम क्लोज टू द न्यूक्लियस. As it is releasing the energy, it is under circular motion and hence it is in accelerated motion. It will continuously release its energy and it will come towards the nucleus and ultimately it will fall into the nucleus and atom will get destroyed. So what would happen to the atom due to this what? Releasing of energy. तो क्या होगा कि the electron being in accelerated motion, that is uniform circular motion, the electron being in accelerated motion will release energy continuously and will take a spiral path and will come close to the nucleus and ultimately falls into the nucleus and atom is डिस्ट्रॉयड. और इस तरह से हमारा एटम का कहानी ही खत्म हो जाता है. तो रदरफोर्ड मॉडल जो था वो इसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम अपने ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है उसमें स्टेबल कैसे रहता है, और इस चीज को चूंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सो अकॉर्डिंग टू हिज थियोरी electron will take a spiral path and will fall into the nucleus and atom will be destroyed. So Rutherford couldn't explain the stability of atom. So we can conclude that Rutherford
Rutherford model couldn't explain the stability of an atom. Okay, in Rutherford, or we can say Rutherford model couldn't satisfy the electromagnetic theory. ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? देन इन 1913 नील बोर केम. अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हेयर you need to understand two things. If this is one level, this is level 1 and this is level 2. Okay, this is level 1 and this is level 2. तो from level 1 से level 2 तक आने का दो रास्ता हो सकता है. level 1 से level 2 तक आने का दो रास्ता हो सकता है. हाँ, this is level 1. Okay, so you can come from level 1 to level 2 by following this way. Okay, or you can come from level 1 to level 2 by this method. Okay, these are the two methods by which you can travel from 1 to 2. This is method A and this is method B. Now, अगर एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जाए तो दिस बॉल कैन रिमेन हेयर, 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 हेयर, हेयर एंड सो ऑन. बट अगर यहाँ से एक बॉल को रिलीज किया जाए, यहाँ से एक बॉल को रिलीज किया जाए, यहाँ से, इस जगह से, सो बॉल कैन रिमेन हेयर और इट 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 कैन रिमेन हेयर. ये बॉल इस जगह पे नहीं रह सकता है, ये बॉल इस जगह पे नहीं रह सकता है, ये बॉल इस जगह पे नहीं रह सकता है, ये बॉल इस जगह पे नहीं रह सकता है. आप समझ रहे हैं? ये जगह पे नहीं रह सकता है बॉल. ये बॉल यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, लेकिन इसमें देखिए कि बॉल कहीं भी रह सकता है. एनी पोजीशन कैन बी टेकन बाय दिस बॉल. सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड वेरिएशन, कि बॉल एक स्पेसिफिक पोजीशन ही ले सकता है. बाकी पोजीशन, अगर यहाँ से बॉल को अगर गिराएंगे आप, या तो बॉल यहीं रहेगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा. अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो बॉल विल कम डाउन and will stop at this position only. It can't stay here. Similarly, if you are taking the ball, you are giving the ball some energy and it will go up. This will go up to this level. This can't stay here. Okay, I think you are understanding. ठीक है, तो this is called continuous and this is called quantized variation. This is continuous and this is quantized. तो नील बोर ने अपने एक्सप्लेनेशन में इसी का इस्तेमाल किया. नील बोर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू नील बोर देयर इज ए न्यूक्लियस एट द सेंटर. ओके, दिस इज कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, एवरीथिंग वाज एज लाइक एज द रदरफोर्ड मॉडल. बट द चेंज वाज मेड बाय द नील बोर. ही सेड electron will revolve around the nucleus along certain circular path. That path is called stationary orbit. Stationary orbit or energy state. Energy state. Okay. While electrons are revolving along these path, it will neither radiate energy, it will neither release energy
और नॉर इट विल एब्जॉर्ब एनी एनर्जी। ये जब इस पाथ में मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ना ही ये एनर्जी को रिलीज करेंगे ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ये इसी पाथ में मूव करते रहेंगे अनलेस एंड अनटिल कि इनको इतना एनर्जी मिल जाए कि या तो ये हायर पाथ में चले जाएं या तो ये लोअर पाथ में चले आएं। ठीक है, अगर इनसे एनर्जी विड्रॉ कर ली जाए तो ये इट विल कम डायरेक्टली टू दिस पाथ, और अगर इनको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी जाए तो इट विल जंप टू दिस पाथ। इट कांट रिमेन हेयर, इलेक्ट्रॉन कांट रिमेन हेयर और इलेक्ट्रॉन कांट रिमेन हेयर। सो अकॉर्डिंग टू नील बोर, इलेक्ट्रॉन moves only in certain specific circular orbit that are called stationary orbit, and while electrons are moving along these orbit, it won't release energy, neither it will absorb energy. ठीक है, तो what was the statement of Neil Bohr? Neil Bohr stated electron, अच्छा ये क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज रदरफोर्ड मॉडल में ये हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारा इलेक्ट्रॉन था, ये हमारे ऑर्बिट थे। सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, जैसे ही सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था 10 जूल एंड दिस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी 5 जूल। ओके, जैसे ही इसके पास 10 से 9 होगा तो दिस विल लीव दिस ऑर्बिट, 8 होगा तो दिस विल कम क्लोज, 7, 6 एंड अल्टीमेटली जब 5 होगा तो दिस विल कैच दिस सेल। लेकिन ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस वेरिएशन हो गया, इस तरह से इट विल कम फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल। लेकिन नील बोर ने क्या कहा कि इस तरह से एनर्जी वेरी नहीं करेगी, या तो इस डायरेक्ट यहां आ जाए या तो डायरेक्ट यहां चले जाएं। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इस तरह से मूव करके फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल नहीं जा सकती। इलेक्ट्रॉन कांट फॉलो दिस पाथ, इलेक्ट्रॉन विल फॉलो दिस पाथ। इलेक्ट्रॉन विल इधर स्टे एट दिस ऑर्बिट और इट विल स्टे एट दिस ऑर्बिट और इट विल स्टे एट दिस ऑर्बिट। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इट वॉन्ट रिलीज एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इट वॉन्ट रिलीज एनर्जी। अगर रिलीज करेगा तो इट विल डायरेक्टली फॉल इनटू दिस ऑर्बिट, जबकि यहाँ पे रिलीज कर रहा है तो इट विल कम हेयर, और रिलीज कर रहा है तो इट विल कम हेयर, और रिलीज कर रहा है तो इट विल कम हेयर। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस वेरिएशन था। नील बोर ने इस कंटिन्यूअस वेरिएशन को स्टॉप कर दिया, उसने कहा कि एनर्जी इस तरह से वेरी करेगी। ठीक है, इसीलिए नील बोर के मॉडल में जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रही थी उस ऑर्बिट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करती है। ठीक है, तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था कि ठीक है इलेक्ट्रॉन मूव उसने कह दिया कि नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसको हम लोग आगे और बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स around the nucleus in certain specific circular orbit called stationary orbit. Okay, called stationary orbit. In stationary orbit, electron neither releases energy nor absorb energy. Okay, electron neither releases energy nor absorb energy, contrary to the prediction of electromagnetic theory. ठीक है, फिर नील बोर ने इसमें और ऐड करा कि यस इलेक्ट्रॉन कैन रिलीज और इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी इफ एंड ओनली इफ it falls into some lower orbit or it will jump into some higher orbit. ठीक है, इसमें नील बोर ने और ऐड करा कि इलेक्ट्रॉन will gain or release only a particular
amount of energy so that it can transit into some upper or lower stationary orbit, and during these transition the amount of energy gained or lost is, और lost के बदले हम लोग लिख सकते हैं gained और released is given as how much? del E is equal to E initial minus E final. Del E is equal to E initial minus E final. So if del E greater than 0, del E greater than 0, that means electron, that means E initial is higher than E final. That means electron came from some higher level to lower level. Electron came from some higher level to lower level. ठीक है, ये हमारा क्या है, हायर लेवल और ये लोअर. सो दिस इज द ट्रांजिशन. ठीक है, सो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल एंड एनर्जी is released. Now if del E is less than 0, that means E initial is less than E final. तो यहाँ पे E initial जो less than है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हायर ऑर्बिट पे जंप कर गया था कि हायर ऑर्बिट क्या है, हायर एनर्जी लेवल पे है. ठीक है, तो E initial is less than E final, that means electron transit from lower to higher level and energy is absorbed by the electron. यहाँ पे एनर्जी क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया. ठीक है, तो यहाँ से एटम की स्टेबिलिटी आ गई कि एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा इन कंटिन्यूअस फैशन. ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज भी करेगा दैट वुड बी क्वांटाइज्ड, और उस एनर्जी को रिलीज करने के बाद इलेक्ट्रॉन कुछ लोअर ऑर्बिट में फॉल कर जाएगा. अगर कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन कर ली तो इट विल जंप इनटू सम हायर ऑर्बिट. ठीक है, तो इसके बाद बोर ने उन ऑर्बिट्स को फिक्स किया. तो यहाँ पे जो बोर के अकॉर्डिंग ऑर्बिट आए थे, स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ एटम, बोर ने इनका एक्सप्रेशन दिया कि वो कौन से ऑर्बिट पॉसिबल होंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व एंड वॉन्ट रिलीज एनर्जी फॉलोइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ. ओके, तो यहां से देखते हैं हम लोग. बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन विल मूव इन सर्टेन स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट, और इन ऑर्बिट को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेशनरी ऑर्बिट, सच दैट द एंगुलर मोमेंटम is quantized and it is integral multiple of h bar, या फिर इसी h bar को हम लोग कहते हैं h by 2 pi, where h is what? H is Planck's constant. Hence mathematically we can write this is angular momentum. L is what? Angular momentum is equal to integral multiple of h bar, or we can say integral multiple of h by 2 pi. Angular momentum can be written as what? mvr, where L is what?
एंगुलर मोमेंटम, m is mass, v is velocity and r is radius of orbit. यहाँ से हम लोग कह सकते हैं mvr is equal to n h by 2 pi and this is very much important. ठीक है, ठीक है. यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, एक जो हमने मैटर वेव पढ़ा है, जस्ट उसको एक बार आप याद करिए. मैटर वेव क्या कहता है कि वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज इक्वल टू h बाय p, दैट मीन्स h बाय mv. और आपको मैंने बताया कि बाद में प्रूव हुआ कि इट वॉज प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव. तो यहां से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली दोज ऑर्बिट such that the length of orbit is integral, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग लेंथ ऑफ ऑर्बिट इज ईदर इक्वल टू 1 वेवलेंथ और 2 वेवलेंथ और n वेवलेंथ. ठीक है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है एंड दिस इज द ऑर्बिट, दिस रेडियस इज व्हाट r. ठीक है, यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन कर रहा है रिवॉल्व. तो अब बताइए कि वेवलेंथ कितना हो जाएगा. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, जो इलेक्ट्रॉन मैटर वेव बनाएगा उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी. वेवलेंथ हो जाएगी h बाय पी, दैट मीन्स h बाय mv. ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है v वेलोसिटी से और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m है. दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, दिस वन इज द रेडियस. और यहां पे पाथ ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा बताइए. व्हाट विल बी द पाथ ऑफ ऑर्बिट. द पाथ ऑफ ऑर्बिट वुड बी व्हाट, दिस पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर इज व्हाट 2 pi r. so we have studied the length of orbit is equal to, sorry, here it would be length of orbit. लेंथ ऑफ ऑर्बिट, तो लेंथ ऑफ ऑर्बिट क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो लेंथ ऑफ ऑर्बिट, लेंथ ऑफ ऑर्बिट कितनी आ रही है हमारी 2 pi r इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, वेवलेंथ. 2 pi r को हम लोग लिख सकते हैं n h बाय एम वी, और इसको हम लोग अगर एडजस्ट करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, एन एच बाई 2 पाई. सिमिलर इक्वेशन हमने ऊपर पढ़ा कि नहीं है अभी, यहां पे भी हमने क्या पढ़ा, सिमिलर इक्वेशन पढ़ा है ना, जस्ट. ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि नील बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आया एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. और डिब्रोगली वेव से, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करते हुए अगर हम लोग चले तो एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. और यहां से भी हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई और एच बार. ठीक है, तो इस तरह से बोर ने न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट को ही फिक्स कर दिए और कहा कि इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी, या तो इसमें रिवॉल्व करेगी, या तो इसमें रिवॉल्व करेगी, या तो इसमें रिवॉल्व करेगी. इलेक्ट्रॉन यहां नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं हो सकती. ठीक है, एंड दिस वाज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. ठीक है, कि सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एनर्जी, सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ
मोमेंटम आर ओनली पॉसिबल व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, किस तरह से हर एक चीज़ें क्वांटाइज्ड हो रही हैं, ठीक है। तो वी विल सी दैट, ओके। इस लेक्चर में हमने क्या क्या करा, इस लेक्चर में हमने ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल से स्टार्ट करा, ये देखा कि रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल कर गया और ये फेल करने का रीज़न इतना सिग्निफिकेंट क्यों था, क्यों इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे। फिर बोर मॉडल में हमने देखा कि किस तरह से बोर ने एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिक्स किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करेगी। यहाँ पे एक कंफ्यूज हो सकता था कि भाई क्यों नहीं करेगी। सो वी सॉ हेयर कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का वेरिएशन है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, rather it is quantized, and since the energy is quantized, so electron will either stay in this orbit or stay in this orbit or stay in some higher orbit, and while electron are revolving along some orbit, it won't release or absorb energy in continuous fashion, and hence stability of एटम वॉज एक्सप्लेन बाय नील बोर। आगे हमने ये भी देखा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसी भी ऑर्बिट का के बारे में जानने का कि वो ऑर्बिट का लोकेशन कहाँ होगा। तो ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम होगी दैट वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बार दैट इज NH/2π। ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज दिस एच बार, क्योंकि एग्जाम में कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे सकता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि दिस एच बार इज इक्वल टू H/2π, सो यू कैन फेस सम प्रॉब्लम। उसके बाद हमने मैटर वेव को लिया और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव ट्रीट किया, और इससे भी हम लोगों ने जाके देखा कि वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट एज प्रपोज्ड बाय नील बोर हेयर, ओके। तो इस तरह से हमने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्कस करा, ठीक है। और इसमें हम लोग आगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम ऑर्बिट निकालेंगे। आगे वी विल डूइंग मेनी थिंग्स। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।